नमस्कार मित्रों, राधे राधे। चलिए आज चलते हैं राहु के सभी भाव का फलादेश। मतलब आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे लग्न से लेकर के शुरू करेंगे राहु का फलादेश और कैसे 12वें भाव में राहु का फल क्या होता है। मतलब आज राहु के सभी भावों का फलादेश जानेंगे। अगर आपके कुंडली में राहु खराब है तो उनका लक्षण किस तरह से होगा, अगर शापित है तो क्या होगा, उनका उपाय भी दिया जाएगा। क्या वो उपाय मंत्र द्वारा किया जाएगा या फिर रत्न के द्वारा, ये अभी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बहुत काम की वीडियो है। खासकर राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी जातक के जीवन में अगर आ जाए तो वो व्यक्ति रंग से राजा बन सकता है और राजा से रंग भी बन सकता है। अगर किन्हीं के हाउस में अगर राहु अच्छा फल देता है तो वो अच्छा पूर्ण रूप से देता है, लेकिन अगर राहु अगर लेगा तो पूर्णता ही ले लेता है। इसीलिए आज राहु के बारे में फलादेश संपूर्ण क्या है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा लग्न जो शरीर और स्वभाव और ज्ञान का सूचक होता है। यानी कि प्रथम हाउस जो जिसे भाव भी कहते हैं, अगर पहले हाउस में अगर राहु बैठा हो, एक नंबर के घर में अगर राहु बैठा हो तो यह जातक में कैसे शरीर उसके चरित्र के बारे में बताएगा। तो अगर किसी के लग्न में, अगर किसी जातक के लग्न में यदि राहु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत चतुराई वाला अर्थात स्वार्थ भरी चतुराई वाला होता है और अपना काम वह किस तरह से ज्यादा हो जाए वह ज्यादा इस पर रहता है कि मेरा काम कैसे जल्दी हो जाए, यानी स्वार्थ ज्यादा देखा जाता है ऐसे जातक में। अगर दूसरी बात तो कहें, यदि राहु इसी लग्न में इसी फर्स्ट हाउस में यदि कोई राहु पाप ग्रह के साथ बैठा हो, पाप ग्रह जिसे आप मंगल भी पाप ग्रह होता है, सूर्य भी पाप ग्रह होता है, शनि भी पाप ग्रह होता है, या राहु नीच होने के साथ बैठा हो, यानी नीच के साथ बैठा हो, तो ऐसा जातक कंफर्म है, ये मान लीजिए ऐसा जातक रोगी हो जाता है। अगर तीसरी मैं लग्न में बैठे राहु की अगर व्याख्या करूं तो यह जान लीजिए कि ऐसा जातक कभी भी सच्चा मित्र नहीं बन पाता है। यदि अपने चरित्र में थोड़ा बदलाव करे तो निश्चित ही वो सच्चा मित्र बन पाएगा, लेकिन मैक्सिमम 99% में यह देखा जाता है कि अगर लग्न में राहु हो तो सच्चा मित्र वह बन नहीं पाता है। लग्न का राहु दोहरे चरित्र वाला होता है। अगर किसी जातक के कुंडली में यदि लग्न में राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति दोहरे चरित्र वाला होता है, यानी मुंह में कुछ और दिखावे में कुछ होता है। तो सीधा सीधा जाने कि लग्न में राहु कुल मिलाकर के आपको अच्छा फल नहीं देता है। यह जातक के चरित्र के बारे में साफ तौर पर बताता है। अब अगर सेकेंड हाउस में अगर राहु हो तो आप देखेंगे सेकेंड हाउस कुटुंब का, वाणी का, पड़ोसी का होगा। तो यदि सेकेंड हाउस में राहु बैठा हो तो सेकेंड हाउस का राहु बिल्कुल ही अच्छा फल नहीं देता है। उनको कुटुंब के साथ अच्छा संबंध नहीं होगा। वाणी उनकी एकदम कर्कश होगी, यानी किसी से वो बात करेंगे तो ऐसा बात करें कि सामने वाला को दिल जल जाए, माने वाणी में ही कटुता दिखाई देगी। और निश्चित है कि पड़ोसी के साथ, जैसा भी पड़ोसी हो उसके आसपास, पड़ोसी के साथ उसका संबंध नहीं होगा। खासकर दूसरे भाव का राहु यानी सेकेंड हाउस का राहु जातक को बहुत अधिक क्रोध वाला और कटु वचन बोलने वाला बनाता है। जेल योग यह कभी न कभी करवाता। सेकेंड हाउस का राहु जो है वो अच्छा नहीं बना जाता है, यह कभी न कभी एक बार जीवन में जेल योग करवाता है और साथ ही साथ दूसरी शादी का भी योग यह राहु करवाता है। आप देखेंगे कि फिल्म स्टार धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र के भी सेकेंड हाउस में राहु हैं।
तो राहु है तो उनके लाइफ में अभी ऐसा जो है जेल का योग तो हुआ नहीं है, लेकिन उनके कुंडली में राहु दूसरे होने के कारण दूसरी शादी का योग बना भी और वह दूसरी शादी किए भी। दूसरे भाव का राहु अगर अकेला हो या नीच का हो तो वह नशीले पदार्थ का सेवन करेगा ही करेगा, ये मान के चलिए। तो आप देखिए धर्मेंद्र भी जो है नशीला पदार्थ का सेवन अभी भी इस उम्र में वो करते हैं। दूसरे भाव में राहु से अगर राहु रहने से पिता का संबंध, पिता से संबंध खराब होता है तथा वह कभी न कभी लाइफ में धन का नाश करेगा ही करेगा। तो दूसरे भाव का राहु कभी भी कुंडली में, किसी भी कुंडली में अकेला हो तो वो अच्छा फल नहीं देती है। चलिए अब तीसरे हाउस के राहु के बारे में जाने कि उसका फलादेश, उसका फल क्या होता है। तीसरा हाउस का राहु जैसे आपको मालूम है कि यह पराक्रम, छोटे भाई बहन और कर्ण के ऊपर है। तो आखिर यानी कान के यानी तीसरे हाउस में राहु अगर विराजमान हो भाई साहब तो क्या फल देती है। तीसरे हाउस में राहु सबसे अच्छा फल देती है। जान लीजिए अगर किसी के हाउस थर्ड हाउस में अगर राहु अकेला बैठा हो तो मान लीजिए राहु उसको माला माल कर देगा। तीसरे हाउस का राहु अच्छा फल देता है, जातक को भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन साथ में राहु सीने में दर्द, गले में दर्द, नाक में ऐसा संक्रमण रोग और सांस की बीमारी भी देता है भैया लोग। तीसरे हाउस का राहु छोटे भाई या बहन तथा पशु के लिए अच्छा नहीं होता है, ये जान के रखिए। यानी अगर तीसरे हाउस में राहु बैठा हो तो आपके छोटे भाई या बहन के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं होगा, और किसी पालतू पशु को अगर आप पालते हैं तो राहु सेकेंड हाउस, जब राहु का कालखंड आएगा, जब राहु का दशा महादशा आएगा तो थर्ड हाउस का राहु शायद आपको पालतू पशु को जान भी लेता है। तो तीसरे हाउस का राहु सिर्फ यही खतरा चीज है कि वो अगर खराब समय हो, अगर खराब दशा में हो तो सीने में दर्द, गले में दर्द, नाक में संक्रमण, ऐसा सांस की बीमारी देता है। लेकिन पैसे की मामला से अगर बोला जाए तो तीसरे भाव का राहु बेहद सुख वाला होता है। सबसे अच्छा राहु थर्ड हाउस में होता है। अब आइए फोर्थ हाउस का राहु क्या फल देगा आपको अगर फोर्थ हाउस में राहु बैठा हो। फोर्थ हाउस किसका इंडिकेशन करता है, किसको यह समर्पित है, तो यह सुख को, माता यानी आपकी मां को, भवन यानी जो बिल्डिंग आप बनाएंगे, भूमि आप कैसा लेंगे, अचल संपत्ति कैसी होगी, गाड़ी वाहन, सब जो है इंडिकेशन करता है फोर्थ हाउस। अगर फोर्थ हाउस में राहु बैठ जाए तो आपके जीवन में राहु क्या फल देगा। चौथे घर में राहु रहने से जातक भ्रमणशील यानी हमेशा टूर में ये रहेगा ही रहेगा। चौथे हाउस का राहु माता को स्किन प्रॉब्लम देता है भाई साहब लोग। माता को क्या देगा, स्किन प्रॉब्लम, यानी माता से रिलेटेड अगर कुछ होगा रोग तो आपका उससे स्किन प्रॉब्लम आपको देता है। यदि राहु के साथ में अगर पाप ग्रह, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि मंगल हो, सूर्य हो या शनि बैठा हो, तो ऐसे जातक को पैदा होते समय ऑपरेशन हो सकता है। ये कंफर्म नहीं कि सभी को हो जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि ऐसे जातक को ऑपरेशन पैदा होते समय होता है। और लेकिन एक बड़ी बात यहां पे है कि ऐसे जातक राजनीति में जाते जाते देखा गया, माने राजनीति में इनका पूरा का पूरा ओहदा बड़ा मिलेगा। अगर ये राजनीति करेंगे तो बहुत अच्छे पोस्ट में चल जाएंगे, विधायक तक बनते देखा गया है, एमपी तक बनते देखा गया। बहुतों के कुंडली में चतुर्थ हाउस में राहु विधायक और एमपी तक बन सकते हैं। वाहन, अगर इसका दशा महादशा अच्छा हो तो यह वाहन, भूमि, ये सबका लाभ आपको देगा ही देगा। तो चौथे हाउस का राहु आपका 50-50 मान के चलिए कि आपके भाग्य के लिए अच्छा होता है, दशा महादशा जब अच्छा है, और राजनीति में इसका प्रबल योगदान होता है। आइए फिफ्थ हाउस का राहु क्या देखा जाए। फिफ्थ हाउस में अगर राहु बैठा है
यदि फिफ्थ हाउस में राहु बैठा है तो फिफ्थ हाउस में क्या संतान को इंडिकेट करता है? फिफ्थ भाव बुद्धि, विद्या, ननिहाल और धन। यदि फिफ्थ हाउस में यदि राहु बैठ जाए तो फिफ्थ हाउस में राहु बैठने पर यह कभी ना कभी खराब लोगों की संगति देगा देगा, गलत मार्ग में लेके जाता है। और उसी से अगर गलत मर जाएंगे तो गलत मार्ग में जाने के बाद पैसा कमाएंगे। जैसे कहीं भी जो है कुछ करप्शन का पैसा आ जाए, खराब ढंग से पैसा आ जाए, लेकिन अगर बुद्धि आपकी तेज है तो आप इस पैसे को बचा सकते हैं, अन्यथा पैसा बचना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि राहु से प्राप्त किया हुआ पैसा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको संपूर्ण रूप से बचा पाता है। जातक अगर फिफ्थ हाउस में अगर राहु बैठा हो तो जातक सही निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या ये सही है क्या गलत है। और साथ में अगर फिफ्थ हाउस में अगर राहु बैठा हो तो कभी भी सरकारी पद पे बैठे व्यक्ति के साथ उलझना नहीं चाहिए। उनसे प्रेम पूर्वक बात करके, मीठे भरी बात करके सिर्फ अपना काम निकाल लेना चाहिए। अगर किसी भी वह सरकारी व्यक्ति से अगर उलझेंगे तो इससे उनका उलझन बढ़ जाएगा, यानी मुसीबत हो जाएगी। तो फिफ्थ हाउस की राशि का फल, यानी फिफ्थ हाउस के राहु के राशि का फल ये होता। आइए अब सिक्स हाउस के बारे में जाने। तो सिक्स हाउस क्या इंडिकेट करता है? सिक्स हाउस बोलता है कि शत्रु, चिंता, रोग, लेकिन सबसे अच्छी है कि प्रतियोगी परीक्षा, यानी रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, आईएएस, पीसीएस अगर कोई बनता हो तो इस हाउस को देखा जाना जरूरी होता है। और सिक्स हाउस में यदि राहु बैठ जाए भाई साहब तो चमत्कार चमत्कार देगा, यानी बहुत ही अच्छा फल। यानी किसी का सिक्स हाउस में राहु बैठ जाए तो मान के चलिए सरकारी नौकरी उनके हाथ में है। और यह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा। राहु रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देगा अगर सिक्स हाउस में राहु बैठा हो। यहां राहु रहने पर लेकिन एक कमी क्या होती है कि यहां राहु अगर बैठा हो, सिक्स हाउस में राहु बैठा हो तो कमर के नीचे दर्द देता है, थोड़ा कर्ज भी देता है, लेकिन यह चमत्कार करता है। सिक्स हाउस का राहु चमत्कार करता है, अचानक धन प्राप्ति, अचानक नौकरी का लाभ देता है सिक्स हाउस का राहु के साथ। लेकिन यदि चंद्रमा बैठ जाए, राहु के साथ यदि चंद्रमा बैठ जाए तो चरित्र यानी आपके कैरेक्टर में दाग लगाता है, आपका कैरेक्टर थोड़ा सा खराब कर देता है। तो अगर किसी के सिक्स हाउस में यदि चंद्रमा हो तो थोड़ा सावधान रहें, पराये स्त्रियों से सावधान रहें, नहीं तो आपके चरित्र में दाग का योग बन सकता है। चलिए सेवंथ हाउस देखा जाए। सेवंथ हाउस क्या बोलता है? जीवन साथी यानी आपके वाइफ, अगर यानी कि पुरुष है तो वाइफ और पत्नी है तो हस्बैंड का ये चर्चा करता है, दिखाता है। काम, साझेदारी यानी कि बिजनेस पार्टनर और ज्ञानेंद्रियां इसी को इंडिकेट करता है। सेवंथ हाउस का राहु क्या बताता? तो सेवंथ हाउस में राहु रहने से जातक के स्त्री से झगड़ा होना ज्यादा देखा गया है, यानी उसकी वाइफ से झगड़ा होगा तथा स्त्री को लीवर प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा रहती है सेवंथ हाउस का राहु। तो सेवंथ हाउस का राहु ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, खासकर पत्नी के लिए। ऐसे जातक स्त्री की पत्नी को गुस्से वाली होती है और साथ ही साथ बहुत खर्चीली होती है, जातक को यह गुप्त रुख देता है। सेवंथ हाउस में राहु हो तो विधवा स्त्री से दूर रहना चाहिए। जी सुन लीजिए, अगर किन्हीं का सेवन हाउस में राहु बैठा है तो विधवा स्त्री यानी विडो लेडीज से दूर रहें, नहीं तो गलत संबंध बनने की संभावना होगी। आइए देखा जाए एट हाउस का राहु क्या फल देता है। सबसे पहले एट हाउस है क्या? यह दुर्घटना, अचानक धन लाभ, जी अचानक धन लाभ और वायु यानी कि आयु, नोट वायु, आयु को इंडिकेट करता है। यदि एट हाउस में राहु हो तो क्या फल देगा?
8 हाउस का राहु, इस कुंडली में सबसे खराब फल 8 हाउस का राहु ही होता है। तो किन्हीं का अगर 8 हाउस में राहु है तो बहुत ही सावधान रहें। हर काम में तकलीफ या परेशानी देगा भाई साहब, झूठे आरोप लगेगा, धन की हानि करवाता है, गुप्त या चरम रोग भी देता है, बाबा सिर जैसी बीमारी तक देता है, अनजान भय सताएगा, रात में डरावना सपने आएगा, ऐसा लगेगा कि सांप आकर डस रहा है, गैस का प्रॉब्लम, पेट में गैस का प्रॉब्लम अधिक देगा। तो अगर 8 हाउस का राहु है तो अपना जीवन सावधानी के साथ बिताएं, क्योंकि 8 हाउस का राहु इस कुंडली में सबसे खराब फल देता है। लेकिन अगर 8 हाउस का राहु हो तो कभी न कभी आपको अचानक धन प्राप्ति देगा, कभी न कभी लाइफ में एक बार आपको धन प्राप्ति देगा, बशर्ते आपका मन यानी आपका दिमाग भ्रमित न हो, तो उस पैसे को आप अच्छे काम में आप यूज करें तो वो पैसा भी आपका सार्थक होगा, अन्यथा पैसा भी आपका नहीं रहेगा अचानक धन प्राप्ति वाला। आइए नौवें हाउस को देखा जाए। नौवें भाव में अगर राहु हो तो नौवें हाउस क्या इंडिकेट करता है? भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, यश और संपत्ति। यदि नौवें हाउस में राहु बैठ जाए तो क्या फल देगा? नौवें हाउस का राहु धन के लिए अच्छा नहीं होता है या धन को संचय करने नहीं देता है। राहु 19 से लेकर 20 या 29 से लेकर 30वें वर्ष में स्वास्थ्य खराब करवाता है, धार्मिक बनाता है। तो नौवें हाउस का राहु मोटा मोटी ठीक होता, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। आइए 10वें हाउस का में अगर राहु बैठ जाए तो क्या फल देगा? 10वें हाउस यानी 10वां भाव क्या इंडिकेट करता है? पिता को इंडिकेट करता है, राज्य से जुड़ा संबंध, कार्य इंडिकेट करता है, कर्म, आपका कर्म किस दिशा में हो, कहां आगे बढ़े, पद, प्रतिष्ठा, राजयोग और कारोबार यानी बिजनेस को इंडिकेट करता है। यानी 9 में से अगर 10वें में अगर राहु बैठ जाए तो क्या फल देगा? तो फल यूं देगा, इस तरह से देगा कि 10वें हाउस का राहु शास्त्रों का ज्ञाता बनाता है, यानी इस हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो आप किसी न किसी शास्त्र का ज्ञाता जरूर बन जाएंगे। आज नहीं तो एक उम्र के बाद, 40 के बाद, 45 के बाद, 60 के बाद कभी न कभी किसी न किसी एक शास्त्र का ज्ञाता बन जाएंगे। विद्वान बनाता है, अच्छे आमदनी और प्रसिद्धि देता है, यानी अगर 10th हाउस में राहु बैठ जाए तो आपको विद्वान भी बनाएगा और साथ साथ राहु से आपका धन प्राप्ति का अवसर बहुत देगा, एक बार नहीं जीवन में कई बार, और साथ ही साथ यह प्रसिद्धि मतलब आपको फेमस बनाएगा। इसलिए 10 हाउस का राहु को अच्छा माना जाता है। लेकिन 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 यह वात रोग भी देगा, वायु के कारण रोग होने की संभावना होगी। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह शत्रु का नाश करने वाला था। अगर कोई शत्रु आपका है तो स्वतः ही उसका नाश हो जाएगा, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। पिता के ऊपर आपका प्रभाव होगा, कर्म आपका अच्छा होगा, पद अच्छा मिलेगा, कर्म योग आपका अच्छा मिलेगा। तो 10th हाउस का राहु को अच्छा माना जाता है। अगर 11th हाउस में राहु बैठा हो तो क्या फल देगा? पहले 11th हाउस का राहु क्या करवाता? आय, लाभ, बड़ा भाई या बड़ी बहन का होता है। यदि यहां पे राहु बैठ जाए तो क्या फलादेश होता है? 11वें भाव का राहु क्या फलादेश देता है? ऐसा जातक का जन्म स्थान से दूर ले जाता है, मतलब जहां पे जन्म होगा उससे दूर लेकर चला जाएगा, वहां पे उसका कारोबार होगा, वहां से उसको धन प्राप्ति मिलेगा, वहां पे उसका भाग्योदय होगा। यहां तक कि बहुत ऐसे जातक की कुंडली में देखा गया है कि यदि 11 हाउस में राहु बैठा हो तो वह विदेश का भी सफर करता है, विदेश में भी उसका स्थान बनता है, व्यापार का, कर्म का। पढ़ाई में अच्छा होता है, लेकिन इसका पढ़ाई, जातक अगर अपना पढ़ाई जहां पे जन्म ले वहां से अगर दूर जाकर करे तो अच्छा फल देगा। लेकिन 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 साथ ही जातक भाग्यशाली भी होता है, ऐसा जातक सरकार द्वारा सम्मानित होता है, सुख साधन, गाड़ी, मोटर, मकान, ये सब सारा वैभव जो है इसे मिलता है 11th हाउस का राहु। यानी कहने का मतलब आप देखेंगे कि तीसरे हाउस का राहु
6th हाउस का राहु और 11 हाउस का राहु, ये अगर किसी के कुंडली में हो, 3 यानी कि 3rd हाउस का राहु, तृतीय हाउस का राहु, तृतीय भाव का राहु, 6th हाउस का राहु और 11 हाउस का राहु अगर किसी के कुंडली में हो तो राहु अच्छा फल देगी देगी देगी। और अब देखा जाए 12 हाउस का राहु, 12 हाउस में अगर राहु बैठा हो तो यह भी विदेश का योग देता है। पढ़ाई के लिए जातक को जन्म स्थान से दूर भिजवाता है, कुछ वर्षों ये बाहर रह के पढ़ता है फिर अपने जगह पे आ जाता है। यानी कहने का मतलब कि राहु यदि 12 हाउस में हो तो जातक घर से दूर भिजवाता है, जहां पे जन्म लेता है उससे दूर भिजवाता है, विदेश से पढ़ाई करवाता है। पढ़ाई का योग घर से बाहर ज्यादा होता है और जितना ये घर से बाहर रहे उतना ज्यादा इनको धन प्राप्ति का योग होता है। यदि खराब राहु आ जाए यानी 3, 6, 11 हाउस में अगर राहु न हो, 12 हाउस में राहु हो और आपकी कुंडली में खराब राहु का दशा चल रहा हो तो उसके घर में लाल चींटी ज्यादा दिखाई देगी। नल अपने आप, नल का जो टैब है वो आप ठीक कराते जाइए, वो ठीक होगा नहीं, टपक 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 पानी चूता ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा खराब होगा। घर का कोई पालतू पशु जो है मर जाएगा, चाहे वो आप कुत्ता पाल ले, मछली पाल ले, तो आप समझेंगे कि वह खराब रहा हुआ। कुत्ता आपको काट सकता है, सपने में सर्प दिख सकता है, ठीक है। तो आप अगर सपने में सर्प दिखे, सांप का भय है, तो समझे कि राहु का ये खराब लक्षण आप पे है, राहु का ये खराब लक्षण है। अब शापित दोष, शनि और राहु एक साथ मिल जाए तो शापित दोष को इंडिकेट करता है। और उपाय क्या करनी चाहिए? तो उपाय कुछ नहीं, आप सबसे पहला कि स्ट्रीट डॉग को जितना ज्यादा खाना दें, यानी कि आप जो कुत्ता पालते हैं उसे नहीं, जो राह में आपके पाड़े में, आपके जो है मोहल्ले में जो कुत्ते हो उसे सुबह शाम दोपहर जितना खाना दें उतना ज्यादा राहु आपका अच्छा होगा। कोशिश करें कि किचन रूम में आप खाना खाएं। अगर किचन रूम में जगह नहीं है तो कम से कम एक रोटी का निवाला या एक खाने का निवाला ले, उसके बाद कहीं पे भी जाके आप खाएं। और मछली आप एक्वेरियम, यानी आप घर में मछली पाले या कहीं भी मछली हो, कोई पोखर हो, कोई तालाब है, मछली को खाना जरूर दे। रत्न, मैं बार बार बोलता हूं कि रत्न बहुत ही सावधानी के साथ पीनी चाहिए, क्योंकि रत्न बहुत कम को सूट करता है। अगर 3, 6, 11 में अगर राहु हो तभी ही आप रत्न धारण करें, तभी ही आप रत्न धारण करें, अन्यथा रत्न धारण कभी भी राहु को नहीं करना चाहिए। 3, 6, 11 हाउस में अगर राहु हो तो आप गोमेद धारण करें, गोमेद धारण, और गोमेद धारण करें। हाथ से देख कर के, हाथों को दिखाने के बाद जो है आप कभी भी गोमेद धारण ना करें, कुंडली दिखाकर ही गोमेद धारण करें। और गोमेद तभी धारण करें जब 3, 6, 11 भाव में जब राहु बैठा हो तब। अगर राहु बहुत ज्यादा खराब हो तो दान आप राहु का जरूर दें। राहु खराब हो तो काला कपड़ा कभी ना पहने। देखा, जिनका राहु खराब होगा उनके गोदरेज में ज्यादा काला कपड़ा दिखाई देगा, काला कपड़ा का वो शौकीन होंगे पहनने का। तो अगर राहु खराब हो तो दान दे। क्या दान दे? तो भैया काला उड़द का दान हरेक शनिवार को करे, हरेक शनिवार को करे, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप व्यक्ति का सेवा करे। तो ये आपका हो गया उपाय अगर आपका राहु खराब हो तो। और सबसे अच्छा होता है कि राहु का बीज मंत्र का जाप जरूर करें। जिनका राहु खराब हो उनको बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और बीज मंत्र का जाप है ओम राहुवे नमः। एक माला प्रत्येक दिन अवश्य करें, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में, आज इस एपिसोड में आपने जाना राहु के सभी भावों का फलादेश। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने कुंडली का स्वयं अध्ययन कर लेंगे और किए होंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।